महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। ओम तुलसी च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, कार्तिक मास की तुलसी पूजा कैसे होना चाहिए, किस विधि से हम माँ तुलसी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे माँ तुलसी की आराधना करके जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिए, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, ये जीवन में एक आने वाले कष्टों को दूर करती हैं, परेशानियों को दूर करती हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं एक और वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कार्तिक मास से पहले ही अपने घर में एक तुलसी ले आइए। और अगर तुलसी आपके घर में है तो कार्तिक से पहले उनके सूखे पत्ते, उनकी मंजरियों को तोड़ लीजिए। तो सूखे पत्ते और मंजरियों को तोड़ लीजिए, क्योंकि कार्तिक में जो है हमें उन्हें प्रयास करते हैं कि स्पर्श वगैरह न करना पड़े। और अगर तुलसी आप नया लेके आना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार को आप तुलसी ला करके अपने घर में लगा सकते हैं। कार्तिक में भी लगा सकते हैं, परंतु देखिए कहीं ना कहीं से तुलसी निकाली जाती हैं और फिर गमले में लगा के आपको दी जाती हैं। तो इसी कारण से ये नियम है कि तुलसी को कार्तिक में छेड़ा नहीं जाता है, इसलिए कार्तिक से पहले ही तुलसी को अपने घर में लाकर लगा लीजिए। अब आइए बताती हूँ कि कैसे पूजा करना है। तो सबसे पहले तो सामग्री देख लीजिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पूजा करेंगे तो 1 लोटा जल आपको चाहिए सुबह की पूजा में। उसके बाद एक दीपक चाहिए, तिल के तेल का ले लीजिए, घी का ले लीजिए, एक धूप बत्ती चाहिए और थोड़ा सा आपको चंदन चाहिए, और आपको थोड़ा प्रसाद चाहिए, जो भी भोग प्रसाद आप भोग लगाएं उस तरीके से आप तुलसी की पूजा करेंगे। और देखिए, तुलसी को सिंदूर मत लगाइएगा आप लोग। तुलसी के सिंदूर नहीं लगाया जाता है। कार्तिक में कौमार्य अवस्था में होती हैं तो उन्हें सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। उन्हें चंदन लगाया जाता है, पीला चंदन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्हें चंदन लगाया जाता है। अब बारी आती है कि रविवार को क्या करें, मंगलवार को क्या करें। तो देखिए, मंगलवार का तो दोष नहीं लगता है। मंगलवार को तो आप जल भी चढ़ा सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं, परंतु हाँ, रविवार को आप जल और भोग उन्हें नहीं लगाएंगे। दूर से दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा दूर से कर लेंगे। लेकिन आप इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि रविवार को और एकादशी को आप उनकी परिक्रमा भी करेंगे और दीपक भी जलाएंगे, परंतु जल नहीं चढ़ाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। वैसे तो एक एकादशी है, देव उठनी एकादशी, जिसमें हम तुलसी को स्पर्श भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। तो चलिए अब पूजा की विधि जान लेते हैं कि कैसे और किस प्रकार से पूजा करना है। तो देखिए, पहला दिन है तो संकल्प ले लीजिए तुलसी के सामने, हाथ में जल लेकर, हे तुलसी माँ, मैं पूरे माह आपकी पूजा सेवा करूंगी, आप मुझ पर कृपा करिएगा बोल करके, और माँ तुलसी की जड़ में ही वो जल समर्पित करिए। उसके बाद अब ध्यान रहे कि हम तुलसी की पूजा करेंगे। तुलसी की पूजा करने में ध्यान रहे कि आपको कोशिश करना है कि 5 बजे तक हमारी तुलसी को जल चढ़ जाए। 5 बजे सुबह तक तुलसी को जल जब भी चढ़ाएं तो आप ऊपर से, जैसे मैं चढ़ा रही हूँ, चढ़ा के आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। और एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करके भी आप तुलसी को जल चढ़ा सकते हैं, या तुलसी का ये मंत्र भी बहुत ज़्यादा सुखदायी माना गया है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं मंत्र डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। एक और मंत्र है जो तुलसी पूजा के लिए बहुत विशेष होता है, ओम तुलसी च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी को चंदन लगाएंगे, पीला चंदन ले लीजिए, सफ़ेद चंदन ले लीजिए और तुलसी माँ को अर्पित कीजिए। और एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, जब आप ये कार्य करेंगे ना, आपको जो लाभ है वो तो 1 महीने बाद मिलेगा, लेकिन विश्वास मानिए, मन तो उसी क्षण पवित्र हो जाता है जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप तुलसी की सेवा पूजा करते हैं। एक धूप भी जरूर वहाँ पे जला दीजिएगा, क्योंकि पूरे घर में जब एक दिया अंधेरे में तुलसी के पास टिमटिमाता रहता है, एक थोड़ा धूप की सुगंध पूरे आंगन में, पूरे छत पे गूंजती रहती है, तो उसकी आनंद ही अलग होता है। आप करके देखिएगा, निश्चित तौर पे घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, समस्याएं हो, वो धीरे धीरे दूर हो ही जाती हैं। तो आप लोग कार्तिक स्नान कर लीजिएगा। कार्तिक स्नान की संपूर्ण विधि मैं बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में अगर
हुआ तो लिंक भी दे दूंगी, आप लोग चैनल पे जाकर चेक कर लीजिए। कार्तिक स्नान विधि मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो पूरा विधि बताई हूँ कि पीरियड में कैसे करना चाहिए, क्या क्या लाभ हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल पूजा बता रही हूँ। तो पूजा देख लीजिए। तुलसी के पास एक दिया भी हम ज़रूर प्रज्वलित करेंगे। तो दिया प्रज्वलित करेंगे, धूप प्रज्वलित करेंगे तो धूप वगैरह से सुगंध भी फैलती है, घर का वातावरण भी अच्छा होता है और माँ तुलसी प्रसन्न भी होती हैं। देखिए, एक कार्य और किया जाता है, तुलसी को कहीं ऐसी जगह पे रख लीजिए, यानी आंगन के छत के बीचों बीच, जहाँ से आप परिक्रमा कर सकें, क्योंकि तुलसी की परिक्रमा करना बहुत फायदेमंद माना गया है। इसलिए आप ऐसी जगह पे रख लीजिए और 5 या 7 परिक्रमा करिए। परिक्रमा करते टाइम आप बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो मंत्र मैं बताई हूँ उस मंत्र का जप करिए। हो सके तो धीरे धीरे गाना भी गुनगुनाइए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जैसा आए आप गुनगुनाइए और इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और विश्वास करिए, जिस किसी कामना के लिए आप ये कार्य करेंगे ना, तुलसी पूजा, कार्तिक जागरण, स्नान, वो कार्य आपका बहुत शीघ्र पूर्ण होता है। तुलसी की पूजा सेवा में वो ताकत है। एक दिया जलाइएगा, एक दिया सुबह भी जलाइएगा और एक शाम को जलाइएगा, लेकिन जलाइएगा जरूर, क्योंकि कार्तिक में जितनी ज़्यादा हम तुलसी की पूजा करें, सेवा करें ना, उतना ही ज़्यादा विशेष होता है। तो हो सके तो एक दिया जलाइएगा। और मिट्टी का दिया अगर जला रहे हैं तो आप उस दिए को बार बार नहीं जला सकते हैं, इसलिए हो सके। और देखिए, यहाँ पे मैं भोग लगा कर रख दी हूँ। बाद में 5-10 मिनट बाद इस भोग को उठा करके ले जाइए और आप प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। या इस तरीके से कटोरी में आप भोग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कुछ भी आप इलायची दाना ले लीजिए, किशमिश का दाना ले लीजिए, मिश्री का दाना। ज़्यादा मीठा तुलसी की जड़ में मत डालिएगा, ज़्यादा तुलसी की जड़ में मीठा डालने से ना वो खराब हो जाती हैं। तो इस अच्छा यही रहता है कि कटोरी में रख कर भोग लगाइए और बाद में इसको परिवार के सदस्यों में बांट के खा पी जाइए। इस तरीके से करके हम पूजा तो कर लिए। अब हम लोग करेंगे आरती तुलसी माँ की। तो तुलसी माँ की आरती आप चाहें तो तुलसी की आरती भी गा सकते हैं, या चाहें तो केवल इसी तरह से आरती कर सकते हैं कपूर से। कपूर से आरती करिए और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घंटी जरूर टनटनाइए। शाम की पूजा कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, शाम को बस इतना करिए कि आप तुलसी के पास एक दीपक लगा दीजिए। एक दीपक तुलसी के पास लगा दीजिए। कोई परिक्रमा वगैरह आपको नहीं करना है, आप चाहें तो दीपक लगा के आरती कर लीजिए, इतना कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं घंटी बजाना चाहिए, कुछ नहीं कहते हैं, तो जैसा आपका मन माने। मेरे समझ से सायंकालीन की घंटी नहीं बजना चाहिए, तो मेरे यहाँ नहीं बजता है। और रही बात, शास्त्रों में भी ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो आप लोग अपने मन अनुसार देख लीजिए। मेरे अनुसार शाम को नहीं बजाना चाहिए। तो सुबह की जो पूजा है उसमें आप घंटी वगैरह टनटना कर बजाएं, खूब तेज़ बजाएं, ताकि घर का वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा सब कुछ दूर हो। और जब भी तुलसी पूजा करें तो आप वहीं पे बैठ करके हो सके तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ज़रूरी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ है कि तुलसी पूजा तो हमारी हो गई। जब सब कुछ आपका हो जाए तो उसके बाद आप परिक्रमा करिएगा। और कई लोग कहते हैं कि रामा तुलसी घर में लगाएं या श्यामा लगाएं। देखिए, मैं कहती हूँ जो तुलसी हमारे घर में फल फूल रही है ना, वो तुलसी हमारे लिए शुभ है। तो कोई रामा श्यामा का भेद मत करिएगा। जो भी जैसी भी तुलसी है वो फल फूल रही हैं तो बहुत अच्छा। पीरियड्स में आप क्या करिएगा कि आ करके तुलसी को प्रणाम केवल दूर से कर लीजिएगा, उनको छूइएगा नहीं, जल मत चढ़ाइएगा, दिया मत जलाइएगा, कुछ मत करिएगा, क्योंकि केवल दूर से उनको प्रणाम कर लीजिएगा। बाकी जो देवउत्थानी एकादशी के दिन हम विवाह वगैरह करते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी।